अंधविश्वासी ससुराल। कहते हैं आपका विश्वास आपको बड़े से बड़े भवसागर से पार लगा सकता है, लेकिन अगर यही विश्वास अंधविश्वास में बदल जाए तो हर छोटी चीज़ आपके लिए मुसीबत बन जाती है। इस चीज़ का जीता जागता मिसाल है गोस्वामी परिवार, जिनके घर में हर छोटी चीज़ को किसी न किसी अंधविश्वास से जोड़ा जाता है। और उनके घर में एंट्री हुई है उनकी छोटी बहू की, जिसकी नई नई शादी की बस रस्में ही चल रही थी। ये हम कब से यहाँ दरवाजे पे खड़े हैं, अंदर क्यों नहीं चल रहे? अरे सब लोग मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं ना। मुहूर्त? हाँ, यहाँ ना बिना मुहूर्त को देखे कोई भी शुभ काम नहीं करते। चलो बहू, अभी ठीक 7:01 पे अपना दाहिना पैर यहाँ रखना। ठीक है माँ जी। अरे रुको रुको, 7 बजे है अभी, 1 मिनट ये रहा। चलो अब रखो पैर। हाँ, जल्दी, मुहूर्त जाना नहीं चाहिए, जल्दी आ जाओ। माँ जी, पंडित जी ने तो कहा था कि आधा कलश चावल गिरने चाहिए, आधे रहने चाहिए, पर ये तो आधे से भी कम है। अब क्या करेंगे, ये तो अपशगुन हो गया ना। अरे भाभी, इसमें क्या अपशगुन, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप परेशान मत होइए प्लीज़। नहीं छोटी बहू, अपशगुन तो हो गया। वर्षा, अब एक काम करते हैं, पंडित जी से माफ़ी मांग लेते हैं और एक पूजा भी करवा लेंगे उनसे। हाँ माँ जी, यही सही रहेगा। मैं अभी पंडित जी को फ़ोन कर देती हूँ। हाँ, और उनसे माफ़ी भी मांग लेना अच्छे से। हाँ ठीक है। चलो अब सब अंदर चलते हैं, अंदर पूजा भी तो बाकी है। एक और पूजा? हाँ, पंडित जी ने कहा था कि तुम दोनों की शादी सुख से हो जाए, इसलिए पहली रात को तुम दोनों के कमरे में एक पूजा करवानी है। और ये ना लौंग है, तुम दोनों अपने तकिए के नीचे रख देना, ठीक है? हाँ, इस लौंग को रखने से तुम्हारा संसार भी सुखी रहेगा। हाँ माँ, मुझे दे दो, मैं रख दूँगा। कावेरी और बाकी सब ने पिंकी के कमरे में पहले पूजा की और उन्हें लौंग देकर चले गए। ये सब तुम्हें अजीब नहीं लग रहा अनुज? ये पूजा, ये लौंग रखना, ये सब अजीब क्यों है? ये सब हमारे भले के लिए ही है ना। तुम्हें लगता है इन सब से कुछ होता है? अरे हाँ, सच में ये सब काम करता है। अब रिया दीदी को ही देख लो, उन्हें पंडित जी ने कहा था कि अगर तुम शादी के बाद भी अपने मायके में पति के साथ रहोगी तो तुम्हारा पति का कारोबार अच्छा चलेगा। आज देखो जीजा जी का कारोबार कितना अच्छा चल रहा है। इसका मतलब दीदी जीजू यहीं रहते हैं? हाँ, उनका कारोबार वैसे भी अच्छा ही चलता अनुज। अगर वो यहाँ नहीं रह रहे होते तो उनकी काबिलियत इतनी ही होगी। इनका इस घर में रहने से या ना रहने से कोई लेना देना नहीं है। अरे पिंकी, इस घर में ना सबको इन चीज़ों पे विश्वास है। ये विश्वास नहीं है, अंधविश्वास है अनुज। तुम ये सब बातें छोड़ो ना, धीरे धीरे तुम ये सब समझ जाओगी। चलो अब तुम आराम कर लो, तुम भी थक गई होगी, और ये लौंग तुम्हारे तकिए के नीचे रख देना। पिंकी को उसके ससुराल वालों का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं था। पर क्योंकि उसके ससुराल वाले उन सब चीज़ों में मानते थे, इसलिए वो इन सब बातों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। माँ जी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे आज तुमने काला रंग क्यों पहना है? आज चंद्र ग्रहण है, आज ये रंग नहीं पहनना चाहिए। जाओ जल्दी से उतार कर दूसरे रंग के कपड़े पहन कर आओ। पर माँ जी, काले रंग का और चंद्र ग्रहण का क्या लेना देना? अरे तुम्हें नहीं पता, काला रंग नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। जल्दी जाओ, इसे उतार लो। हाँ पिंकी, माँ और भाभी सही कह रहे हैं। इस घर में ग्रहण के समय कोई भी काला कपड़ा नहीं पहनता। और सुन, ये उतार कर एक बार फिर से स्नान कर लेना और फिर दूसरा कपड़ा पहनना। अरे जाओ, अब जल्दी जाओ। जी ठीक है। पिंकी के लिए ये सब नया था, क्योंकि उसे पता था कि ये सारी बातें बस अंधविश्वास है और कुछ नहीं। वो कई बार कोशिश करती इन सब चीज़ों को समझाने की, लेकिन इस घर में हर कोई इन बातों से घिरा हुआ था। वर्षा भाभी, मैं सोच रही थी कल हम सब कहीं घूमने चलते हैं, मज़ा आएगा सबको। कल? 1 मिनट रुको, कल कौन सी तिथि है, देखने दो मुझे। तिथि? अरे कोई भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाभी? अरे ऐसे कैसे? तिथि के हिसाब से ही हो तो सब बाहर चल पाएंगे, है ना? सब देखना पड़ेगा कि कल चल सकते हैं या नहीं, चलेंगे तो कौन सी दिशा में सबको चलना चाहिए, कौन सा रंग पहनना है बाहर जाते वक्त। क्या
बाहर घूमने जाने के लिए भी इतना सब देखना होता है। हाँ, तो इस घर में कोई भी काम बिना शुभ तिथि के नहीं होता। किसी को कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले तिथि, वार, दिशा सब कुछ देख कर ही फिर जाते हैं। पिंकी अब इन सब बातों से बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि उसके ससुराल में हर छोटी चीज़ के लिए अंधविश्वास था। यहाँ तक कि बच्चों की बातों में भी उन्हें आपत्ति थी। अरे गोलू, यह क्या खिलौना ले आया है तू? क्यों माँ जी, क्या हुआ? कार ही तो लाया है और इतनी अच्छी तो है। अरे पर कार को लाने से पहले पंडित जी से पूछना चाहिए था, कौन सी मुहूर्त में कार लानी है, कौन से रंग की लानी है, कब लानी है। अरे दीदी, ये बस छोटा सा खिलौना है, इसमें क्या मुहूर्त देखना। अरे तुम नहीं जानती पिंकी, ये सब ना अशुभ होता है। अगर बिना मुहूर्त के खिलौना खरीदो तो वो जल्दी टूट जाता है। गोलू, एक काम कर, ये वापस देकर आ। मैं कल पंडित जी को फ़ोन करके सही मुहूर्त देकर तेरे लिए खिलौना ले आऊँगी। अरे भाभी, अब रहने दीजिए ना, बच्चा है। ले आया तो ले आया खिलौना, अब क्या वापस करने जाएंगे? छोड़िए ना, रहने देते हैं इसे। अरे नहीं नहीं नहीं, इससे बड़ा अपशगुन होगा। इससे बाकी के खिलौने भी टूट जाएंगे। क्या सारे खिलौने टूट जाएंगे? मैं इसे अभी वापस कराता हूँ जल्दी से। पिंकी को ये बातें सही नहीं लग रही थी कि उसके ससुराल वाले गोलू के मन में भी इसी तरह का डर और अंधविश्वास पैदा कर रहे थे। वो किसी भी तरह अपने ससुराल वालों को समझाना चाहती थी कि ये बस उनके मन का वहम है और कुछ नहीं। माँ जी, मैं सोच रही थी कि कल हम सब अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं और भोग भी बनाते हैं ठाकुर जी के लिए। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ज़रूर पूजा और भोग दोनों बनाएंगे। हाँ भाभी, और मिलके ना सारी तैयारियाँ कर देंगे। ठीक है, मैं अभी पंडित जी को फ़ोन कर देती हूँ और पूछ लेती हूँ कि पूजा कब करनी है। अरे माँ जी, घर के मंदिर में पूजा करने के लिए अब पंडित जी के मुहूर्त की क्या ज़रूरत है? अरे ऐसा कैसे? बिना तिथि के, बिना मुहूर्त के पूजा कर ले, कहीं आप शगुन हो गया तो। माँ जी, ठाकुर जी स्वयं ईश्वर हैं। उनकी आराधना करने में, उनकी पूजा करने में कैसा मुहूर्त, कैसा अपशगुन। कृष्ण ने खुद तो गीता में कहा है कि आदि अंत काल भूत भविष्य सब मैं हूँ, मुझसे बढ़ के कुछ भी नहीं। फिर हम चिंता किस बात की करें भला? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर फिर भी एक बार आप सब मेरी बात मान के देखिए। मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा, कोई अपशगुन नहीं होगा। पर एक बार मुहूर्त। माँ जी प्लीज़, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कल कुछ भी नहीं होगा। एक बार आप मुझ पर विश्वास करके तो देखिए। माँ, अगर पिंकी कह रही है तो एक बार विश्वास कर लेते हैं। ठीक है छोटी बहू, इतना कह रही है तो कल हम सब ठाकुर जी की पूजा भी करेंगे और भोग भी बनाएंगे। थैंक यू माँ जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कुछ भी नहीं होगा, कल सब अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो कल की तैयारियां कर लेते हैं। पिंकी ने सबको विश्वास दिलाया कि मुहूर्त और तिथि इन सब से ईश्वर की पूजा का कोई लेना देना नहीं। उसने सबसे कहा कि कल इस पूजा से कोई भी अपशगुन नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में अब भी हर चीज़ को लेकर शक तो था ही, और कहीं ये शक यकीन में बदल गया तो? अगर कल इस पूजा में कुछ अपशगुन हो गया तो? शायद उसके बाद पिंकी अपने ससुराल वालों को कभी इस अंधविश्वास से निकाल नहीं पाएगी। अब सब कुछ कल ठाकुर जी की पूजा पर आधार रखता है। पिंकी के लिए उसके ससुराल का बर्ताव काफ़ी अजीब था। अजीब इसलिए क्योंकि उसके ससुराल में सारे सदस्य अंधविश्वासी थे। हर छोटी बात को लेकर शगुन और अपशगुन की बातें करते रहते थे, जबकि पिंकी का इन सब बातों में कोई भी विश्वास नहीं था। उसने कई बार कोशिश की कि वो अपने ससुराल वालों को सही नज़रिया दिखा सके, लेकिन उसके ससुराल वाले किसी चीज़ को समझना ही नहीं चाहते थे। इसलिए उसने तय किया कि वो बातों से नहीं बल्कि चीज़ों को साबित करके दिखाएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसकी शुरुआत उसने की ठाकुर जी की पूजा से। सब लोग आ गए ना पूजा के लिए? हाँ हाँ, सब आ गए हैं। पर मैं ये सोच रही थी बहू, तो बोले तो अब भी वक्त है, मैं पंडित जी से एक बार पूछ लेती हूँ मुहूर्त के बारे में। माँ जी, आप विश्वास रखिए, ऐसा कोई भी अपशगुन नहीं होगा। ठाकुर जी सब ठीक करेंगे, सच में। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन इस घर में ना आज तक कोई भी काम बिना तिथि के और बिना मुहूर्त के नहीं हुआ। हाँ सही कह रही है रिया। अगर कुछ ठाकुर जी की पूजा करें ना हम, उनके लिए भोग बनाया है, और उनके रहते कोई भी अपशगुन हमें छू सकता है क्या? नहीं ना। चलिए हम लोग सब लोग पूजा शुरू करते हैं।
ठीक है, चलो सब आरती शुरू करते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ, सब लोग बैठते हैं। पिंकी की बात मानकर सब लोग पूजा में बैठ जाते हैं। पूजा अच्छे से संपन्न भी हो जाती है और सब लोग ठाकुर जी को भोग भी लगा देते हैं। आज ठाकुर जी की पूजा करके आनंद ही आ गया सच में। हाँ सच में माँ, और देखो तो उनकी पूजा में कोई अड़चन भी नहीं आई। हाँ, आज पहली बार अच्छे से बैठकर बिना किसी हड़बड़ी के पूजा की है, वरना तो हमेशा मुहूर्त देखते हुए ही सब कुछ करते हैं और वक्त ना निकल जाए इस चक्कर में पूजा में हमारा ध्यान भी नहीं रहता। भाभी, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो ठाकुर जी से बड़ा हो। अगर हम बाकी सब चीज़ों का ना सोचकर बस उन पर विश्वास रखें ना, तो हम कभी भी किसी परेशानी में नहीं पड़ सकते। हाँ, पर फिर भी मुहूर्त वार ये सब ज़रूरी होता है बहू। हाँ, अब रिया और जीजू को ही देख लो, वो जब से इस घर में रह रहे हैं तब से उनका कारोबार कितना अच्छा चल रहा है। भाभी, वो इसलिए क्योंकि पंकज जीजू काबिल हैं अपना कारोबार चलाने में, इसलिए नहीं कि वो इस घर में रह रहे हैं। तुम्हारा मतलब है कि इस घर में नहीं रहते तो भी उनका कारोबार चलता? हाँ दीदी, यही तो कह रही हूँ मैं कि आप इस घर में नहीं रह रहे होते तो भी आपका कारोबार अच्छा ही चलता। सच में। ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो इस घर में नहीं रहेंगे तो उनका कारोबार ही बंद हो जाएगा। अगर आप सबको बुरा ना लगे तो एक बात कहना चाहूँगी आप सबसे। रिया दीदी और उनके पति यहाँ रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जीजू के माता पिता का क्या? वो तो इस उम्र में भी अकेले रहते हैं ना, उन्हें भी तो अपने बहू और बेटे के साथ रहने का हक है। ये बात तो सच है। मेरी माँ हमेशा कहती है कि हमें भी बहू और बेटे के साथ रहना है। वो हम दोनों को बहुत याद करती है। ये बात तो मैं भी समझती हूँ कि हमें मेरे सास ससुर का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन फिर कारोबार। दीदी, आप मेरी बात मानिए, आप अपने सास ससुर के साथ रहने चले जाइए। मेरा विश्वास कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। ये तुम क्या कह रही हो पिंकी? अगर उनका कारोबार चौपट हो गया तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, विश्वास रखिए मुझ पर। और अगर हो गया तो? ठीक है, एक काम करते हैं, आप सिर्फ 1 महीने के लिए इस घर से दूर रहिए। अगर इस 1 महीने में कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये सब आपका अंधविश्वास था, और अगर कुछ नुकसान होता है तो आप इस घर में वापस आ जाइएगा। उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगी आपसे। मुझे लगता है माँ जी, हमें एक बार ये सुझाव अपना के देखना चाहिए, इससे जीजू के माता पिता भी खुश हो जाएंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हमें एक बार तो कोशिश करनी ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको भी यही लगता है तो फिर यही सही। हम शाम को ही आपकी माता पिता के पास चलते हैं 1 महीने के लिए। पिंकी की बात सुनकर रिया और पंकज अपने घर को लौट गए 1 महीने के लिए। अब पिंकी के लिए चुनौती थी कि वो कैसे ससुराल वालों को इस अंधविश्वास से निकाले। आपने मुझे बुलाया माँ जी, कुछ काम था? हाँ, मैं ये कह रही थी कि कल अर्जुन की दादी का श्राद्ध है, मतलब मेरी सासू माँ का श्राद्ध है, तो कल ब्राह्मणों को बुला लेना भोजन पे। ब्राह्मणों को? हाँ, 11 ब्राह्मणों को बुला लेना और उनके लिए धन कपड़े अनाज ये सब भी देना है, तो सबका इंतज़ाम कर लेना अच्छे से, ठीक है? जी ठीक है। कावेरी ने पिंकी को ब्राह्मणों को बुलाने को कहा था और बाकी तैयारियां भी करने को कहा था। उसने सुबह होते ही सारा भोजन अच्छे से बनाया, कपड़े धन अनाज सबका बंदोबस्त कर लिया। ये देखकर कावेरी बहुत खुश थी कि पिंकी ने सारा इंतज़ाम बड़े अच्छे से किया है। ब्राह्मण कब तक आएंगे पिंकी? 1 मिनट माँ जी, मैं आती हूँ। पिंकी दरवाजे के बाहर से 11 कन्याओं को लेकर आ गई, जो दिखने में काफ़ी गरीब थी। अरे पिंकी, ये कौन है सारी लड़कियाँ? हाँ, ब्राह्मण देव कहाँ है? माँ जी, आज ये सभी भोजन खाएंगी ब्राह्मणों की जगह। क्या क्या कह रही हो तुम बहू? ये ब्राह्मणों की जगह भोजन खाएंगी? इतना बड़ा अपशगुन हो जाएगा ये। अपशगुन कैसा माँ जी? ये सब ज़रूरतमंद कन्याएं हैं, आप इन्हें भोजन खिलाएंगी, इनकी थोड़ी बहुत मदद कर देंगी तो इनकी दुआ मिलेगी आपको। और ये मैं नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक कन्या 100 ब्राह्मणों की समान होती है। ज़रा इन्हें देखिए तो सही माँ जी, जब मैंने इन्हें कहा कि मेरे घर भोजन के लिए चलो तो ये सब इतनी खुश हो गई कि पूछो ही मत। इन्हें अगर कुछ धन कपड़े और अनाज मिल जाएगा तो इनके कुछ महीने कितने आराम से गुजर जाएंगे। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है माँ जी? हाँ माँ जी, पिंकी सही कह रही है। ये बच्चियाँ कितनी मासूम हैं और लगता है भूखी भी हैं। ये भोजन खाएंगी तो दादी जी की आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। ठीक है, खिला दो इन कन्याओं को भोजन।
आओ बच्चिया, सब बैठो यहाँ। पिंकी के कहने पर आज पहली बार बिना अपशगुन का सोचे उसके ससुराल में कुछ पुण्य का काम हुआ था। यह देखकर पिंकी काफ़ी खुश थी, लेकिन अब भी उसके ससुराल में मुहूर्त और तिथि इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी अंधविश्वास था। पिंकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे दूर करे कैसे। अरे सब लोग यहाँ आ जाओ, कुछ बात करनी है सबसे। क्या हुआ जी, बहुत खुश लग रहे हैं आप आज। अरे दोनों भाई आज एक साथ बाहर से आ रहे हो, क्या बात है? हाँ माँ, बात तो है कुछ। बताइए भी, क्या बात है? भैया और मैं मिलके एक और ऑफिस खोल रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, सच में बधाई हो। और हम सोच रहे हैं कि 2 दिन बाद ही नए ऑफिस का उद्घाटन कर दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी पंडित जी से मुहूर्त का पूछ लेती हूँ। हाँ माँ जी, आप पूछ लीजिए, तो हम उस तिथि में उसी मुहूर्त में सब कुछ करेंगे। कावेरी ने पंडित जी से सब कुछ अच्छे से पूछ लिया और सब ने उसी हिसाब से नए ऑफिस का उद्घाटन करने की तैयारियां कर ली थी। अरे किसका फोन है पिंकी बहू? माँ जी, पंडित जी का फ़ोन था, उन्होंने मुहूर्त का समय बदल दिया है। अब सुबह की जगह शाम को उद्घाटन करना है। अरे ठीक है, अगर उन्होंने कहा है तो यही करेंगे। वक्त बदलने के बाद सब ने शाम को नए ऑफिस का उद्घाटन किया। अरे ये क्या है पिंकी? ये ठाकुर जी की तस्वीर है, ये आपके ऑफिस में होगी तो ऑफिस और ज़्यादा अच्छे से चलेगी। थैंक यू सर। क्या हुआ भैया? अरे छोटे, हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। देखा, सही मुहूर्त पे काम करने का नतीजा। माँ जी, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। मैंने आपसे झूठ कहा था कि पंडित जी ने मुहूर्त बदल दिया है। मुहूर्त सुबह का ही था, लेकिन मुझे आप सबको दिखाना था कि ये सब अंधविश्वास है बस। अगर हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो ये मुहूर्त, तिथि, अपशगुन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ माँ जी, मुझे भी लगता है पिंकी सही कह रही है। हम आज तक बस इस अंधविश्वास में ही जी रहे थे और घुट घुट के जी रहे थे। अब हमें भी अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। अरे मेरी आंखें तो पहले ही खुल चुकी है। मुझे पता था कि मुहूर्त नहीं बदला है। मेरी आंखें तब ही खुल चुकी थी जब रिया ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उनका कारोबार तो और ज़्यादा अच्छे से चल रहा है और उसके सास ससुर भी बहुत खुश है। तुझे क्या लगता है पिंकी बहू, एक तू ही एक्टिंग कर सकती है? मैं भी तेरी सास हूँ, समझी? विश्वास आपको भय, वेदना, पीड़ा इन सब से मुक्त करता है, जबकि अंधविश्वास आपको घुट घुट के जीने पे मजबूर कर देता है। इसलिए ईश्वर पे विश्वास रखें, मन को साफ रखें। इससे बड़ा शगुन कोई नहीं।